हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना यूनिट 13 बीपैक 108 का। तो करते हैं शुरुआत अपने चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो पिछली यूनिट के अंदर हमने फूड पॉलिसीज की बात की थी। आज हम एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के लिए सरकार कौन कौन सी पॉलिसीज बनाती है उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कौन कौन सी है वो देखेंगे और एक मनरेगा स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो वही है कि देखो न्यू इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, इन सभी और एक रुद्र सेती, इन सभी प्रोग्राम को हम छोटा छोटा पढ़ेंगे, मतलब जितना बुक के अंदर है उतना पढ़ेंगे। और टोमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे किसकी, रूरल एरिया की। ठीक है। उसके बाद हम इसका जो मनरेगा है उसके कौन कौन से फीचर है उसकी बात करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती है मनरेगा के अंदर, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव पूरा कंक्लूजन हम देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एक पूरा सरकार का प्लान होता है। ठीक है। सरकार क्या करती है, एक प्लान बनाती है, जिस प्लान के थ्रू वो क्या करती है, लोगों की हेल्प करती है जॉब फाइंड करने में। ठीक है। जैसे तुमको पढ़ाया जाता है, तुमको पढ़ाया क्यों जा रहा है कि तुम कल को जाके जॉब वगैरह करो, अपना आगे जाके करियर वगैरह बनाओ, तो तुमको पढ़ाया जाएगा तभी तो तुमको जॉब मिलेगी। ठीक है। तो ऐसी सरकार क्या करती है, जॉब्स को जनरेट करती है जिससे आप इजीली क्या कर सको, जॉब आपको मिल जाए। ठीक है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या वो अचीव करना चाहते हैं, मतलब रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और डायरेक्शन देती है कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, क्योंकि वो क्या करेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर देगी। ठीक है। और थिंकिंग अबाउट हाउ द डिफरेंट प्रोग्राम कैन हेल्प टू क्रिएट अ जॉब, और सोचेगी कैसे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है वो लोगों की हेल्प करेंगे क्या करने में, क्रिएट करने में जॉब को और डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। ठीक है। बेसिकली अगर बात करें, एक स्ट्रैटेजी होती है गवर्नमेंट की जिसके अंदर वो इम्प्रूव करती है किसको, जॉब की सिचुएशन को, कि हमारे यहाँ पे सभी लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, कोई इंसान बेरोजगार नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, लोगों के पास नौकरियां होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए। तो जॉब जनरेट करती है किसके थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ऐसी कुछ हम पॉलिसीज की और प्रोग्राम की बात करने वाले हैं। पहला, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन मतलब उसको इनहेंस करना। तो इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है 2016 to 17 के अंदर। ये प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में ये हेल्प करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्या करता है, बनाता है लोगों के लिए। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, पे करती है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.33% फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड ड्रिलिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ही पे करती है एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम के अंदर, जो कि अभी आए नहीं है, जो एनरोल करेंगे आने वाले 30 साल के अंदर। ठीक है। उनके लिए ये अनकरेज करता है एम्प्लॉयर्स को रिक्रूटमेंट के लिए, कि अगर कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उसको क्या करा जाए, उसको रिक्रूट किया जाए, मतलब कि उसको लिया जाए, उसको रोजगार दिया जाए। ठीक है। और क्या बनाया जाए, उसे एक इनफॉर्मल एम्प्लॉय बनाया जाए। ठीक है। ये नहीं कि भाई तुम सूट वूट पहन के आ रहे हो, हाँ जी सर जी पूरी चीजें फॉर्मल हो रही है, नहीं। ठीक है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, ये किसका, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का एम है। आगे हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन। तो कुछ चाइल्ड लेबर के लिए भी हमारे यहाँ पे प्रोहिबिटेशन से मतलब उनको बचाया जाता है कि बच्चों से लेबरिंग वगैरह ना कराई जाए। तो एक अमेंडमेंट एक्ट आता है कब, 2016 के अंदर। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, ठीक है, वो कोई भी ऑक्यूपेशन वगैरह नहीं करेगा। ठीक है। वो उसको प्रोहिबिटेड किया जाएगा, उसको बचाया जाएगा कि वो कोई ऐसा काम ना करे, मतलब कोई काम वगैरह ना करे। वो उसकी पढ़ाई की उम्र है, खेलने की उम्र है, उसको खेलना दिया जाए। ठीक है। और प्रोहिबिटेड किया जाता है उन एम्प्लॉयज़ को मतलब जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं। ठीक है। और वो किसी हजार्डियस ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, मतलब जो उनके लायक भी नहीं है, जैसे किसी कोल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिससे उनको हार्म हो सकता है। ठीक है। तो हजार्डियस जो ऑक्यूपेशन होते हैं उनसे प्रोहिबिटेड किया जाता है 14 से 18 साल के बच्चों को। और कोई 14 से कम उम्र का बच्चा कहीं भी कोई भी काम कर रहा है तो उसको वहां से बचाया जाएगा कि अभी उसकी पढ़ने की उम्र है, काम करने की नहीं है।
प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना ये लॉन्च करी गई थी 2015 के अंदर। ये किसने लॉन्च करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, ठीक है, जिसको हम MCDE बोलते हैं। ये एक आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग है, यहाँ पे सर्टिफिकेट स्कीम है। इसका एम है कि यूथ को अनेबल करना, क्या वो अपनी स्किल को क्या कर सके, इनहेंस कर सके, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि वो क्या कर सके, वो आगे जाके उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसलिए उसके अंदर क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके, इसलिए उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाती है, किसके अंदर? प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना के अंदर। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री युवा योजना। यहाँ पे ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है और ट्रेनिंग लॉन्च करती है। कब? 2016 के अंदर, ठीक है, ये लॉन्च की गई थी 2016 के अंदर। यहाँ पर कौन से तरीके को होता है? एक एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है। इसका एम है क्रिएट करना इनेबलिंग इकोसिस्टम, किसके लिए? प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी जिससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सको, ठीक है। कल को अगर वो होता है ना कि फैक्टर हो, आपने फैक्टर पढ़ा होगा इकोनॉमी के, फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन, हाँ, फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, कि कैसे आप एक लैंड का यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, वहाँ पे कंपनी बना सकते हो। कंपनी में क्या करोगे? पैसा बनाओगे, ठीक है, पैसा तो नहीं बनाओगे, सामान बनाओगे, सामान को बेच के फिर पैसे लेके आओगे। तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो पैसा बनाता है एक तरीके से, तो उसको हम प्रॉफिट जनरेट करता है, वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ठीक है। तो ये सब इसको प्रमोट किया जाता है कि आगे इंसान जाके पैसे कमाए, उसको इस काबिलियत पर बनाना है उसे। और एजुकेशन दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अंदर कवर करा जाता है हर 5 साल के अंदर 7 लाख बच्चों को, कि 7 लाख बच्चों को क्या करा जाए, कवर किया जाए। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको रुदसीटी भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 1/3 इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, 1 करोड़ ईच हर रुदसीटी के अंदर। और जो रुदसीटी है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर। ये बैंक लीड इनिशिएटिव है जिसको सपोर्ट करती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट, ना कि कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका एम है कि 750 रूरल पुअर जो यूथ है एनुअली उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, स्किल अप करे वो अपनी ग्रेजुएशन में, ठीक है, मतलब स्किल अप ग्रेजुएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको प्रोवाइड किया जाए कि वो अपनी स्किल्स को क्या कर सके, इनहेंस कर सके। ऐसी उनको ट्रेनिंग दी जाए, वो अपना खुद का रोजगार खोले, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, ठीक है। तो ये सब उसके लिए क्या करी जाती है, इनहेंस करी जाती है, इंप्रूव की जाती है उसके अंदर ये सारी स्किल्स। आगे बात करते हैं हम एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल किसकी? रूरल इंडिया की। तो 77% इंडियन पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? रूरल एरिया के अंदर रहती है, 7.57%। बहुत से पीपल रूरल एरिया के अडल्ट है, मतलब गांव में जो ज़्यादातर लोग हैं आज के टाइम पे, वो क्या है, पॉपुलेशन वहाँ पे कौन सी है? अडल्ट की है, मेनली वर्किंग क्लास है, ठीक है, वर्किंग क्लास है एग्रीकल्चर के, उसमें बहुत सारे वर्किंग कहाँ पे करते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं। गाँव में ज़्यादातर क्या होता है? एग्रीकल्चर ही तो होता है ना। और ज़्यादा कौन है? अडल्ट है। और सभी के सभी पैसे कमाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अपना खुद का रोजगार खोलेंगे या फिर वो कैजुअल लेबर करते हैं, मतलब कोई दिहाड़ी में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं मनरेगा स्कीम की, जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट। ये एक्ट आपका 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ था और सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। ये प्रोमिस करता है कि एटलीस्ट 100 दिन के लिए क्या करा जाए, एक इंसान को काम दिया जाए, ठीक है, कि मतलब और उसको पे किया जाए मिनिमम वेज। कि अगर गाँव का कोई इंसान है, रूरल में कोई भी इंसान है, तो उसको 100 दिन के लिए हम क्या देंगे? काम देंगे। मतलब वो सिंपल सही है कि 3 महीने के लिए तुमको काम मिलेगा और इसके अंदर तुमको पे किया जाएगा वेज, ठीक है। तुम्हें 100 दिन के लिए काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है 2-4 दिन के लिए, नहीं, 100 दिन के लिए। ये प्रोग्राम रन करती है कौन? लोकल रूरल पंचायत, ठीक है, और इसको देखती कौन है? सरकार देखती है। हेल्प करती है रूरल फैमिलीज की ड्यूरिंग द टाइम जब जॉब वगैरह नहीं होती है। अब क्या होता है, एक टाइम के लिए खेती कराई जाती है। हमारे गांव में क्या होता है, हमारे गांव में मैं अपने वहाँ की बताऊँ तो हमारे यहाँ पे ना क्या होता है, मैं खुद ही भूल गई, हाँ, अनाज उगाया जाता है। हमारा जो खेत है उसके ऊपर हम अनाज उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या उगाता है, मतलब जब अनाज निकल जाता है अप्रैल के बाद, उसके बाद क्या उगाते हैं वो मुझे नहीं पता, बट शायद गर्मियों में क्या उगता है, अरे यार क्या उगता है, अरे वो बड़ी बड़ी सी होती है ज्वार, हाँ ज्वारी है पक्का, पता नहीं, ज्वारी होती होगी, ज्वारी होती है वो,
हाँ होती होगी। आज ज्वार मैं क्यों ऐसे एग्जांपल देती हूँ जो मेरे को खुद को नहीं पता होता। हाँ, तो ज्वार उगती है, हाँ ज्वार ही उगती है, ज्वार उगती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है वो, ठीक है। अब उससे तो हम पैसे नहीं कमा सकते। चलो गेहूं हमने उगाया है तो गेहूं को हम बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारा गेहूं हमारे घर में यूज होता है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद बरसम उगाई जाती है हमारे खेत के अंदर। तो मेनली क्या होता है कि जब कोई फार्मर होता है जो खेती के ऊपर ही अपने पूरे घर को चला रहा होता है, तो एक टाइम के लिए उसके अनाज उग गया, उसके बाद वो क्या करेगा, है ना, अनाज हार्वेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, उसके बाद वो पूरे साल खाली बैठा रहेगा, उस टाइम तो उसके पास कोई जॉब नहीं है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, उनको जॉब देती है, ठीक है, क्या करती है, जॉब देती है। और जॉब किस लिए होती है कि गांव को डेवलपमेंट करे, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, ठीक है। जो मनरेगा है ये हर एक रूरल एरिया में अवेलेबल होता है, और ये बहुत से लोगों के लिए एक लाइफ लाइन बन चुकी है, बहुत सी पुअर फैमिली के लिए, कि उनको 100 दिन का काम मिल जाता है, 100 दिन का पूरा होता है, फिर आगे जाके वो 100 दिन का ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे उनको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। अगर हम सैलिन फीचर्स की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें मनरेगा की, तो गवर्नमेंट इसके अंदर सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट तुमको पैसे दे रही होती है, और लोगों के पास पूरा राइट होता है कि वो क्या करे, काम करे, एक जॉब कार्ड मिलता है उन्हें कि हाँ तुम काम कर सकते हो, मतलब वही है, राइट टू वर्क आपके पास है। और आपके ऊपर चूज करता है आप कब तक काम करना चाहते हो, कब तक आप रहना चाहते हो कि हाँ मुझे काम करना है, कब तक, तो ये पूरा आपके पास चॉइस होता है। ओपननेस होता है बिल्कुल, जितनी भी इंफॉर्मेशन है मनरेगा की वो आप कभी भी कोई भी ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल होती है। और गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल भी होती है, अगर कोई क्वेश्चन उठाया जाता है सरकार उसका जवाब भी देती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है वुमेन्स के लिए, ऐसा नहीं है कि वही काम एक आम आदमी भी कर रहा है और एक औरत भी कर रही है, मतलब एक फीमेल भी कर रहा है और एक मेल भी कर रहा है, और मेल को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ही सेम इनकम मिलता है, सेम वेजेस मिलता है, ठीक है, वेजेस मिलता है दोनों को सेम। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर पे करती है, वही सबसे बड़ा है। और कभी कभी किसी इंसान को कोई ज़रूरत होती है मटेरियल की, वो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। एक्टिविटीज़ की बात करें, कौन कौन सी एक्टिविटी, मतलब क्या काम कराया जाता है मनरेगा के अंदर, उसकी बात करें, कोई इरिगेशन हो गया, फ्लड मैनेजमेंट वर्क हो गया, वाटर को कंजर्वेशन के लिए कुछ बनाना है, इरिगेशन करना है, ठीक है। तो ये सब कौन करता है, हमारी इसके अंदर मनरेगा के अंदर कराया जाता है। एग्रीकल्चर का कोई काम है या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कोई वर्क है वो करना हो गया। फिशरीज जो कोस्टल एरियाज पे होता है वहाँ पे कोई काम है तो उसको कराएगी सरकार। रूरल ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, इससे रिलेटेड कोई काम है कि गांव में कोई ऐसा है नहीं, बहुत 5 किलोमीटर बाद जाके कोई कुआं है, वहाँ से सारा गांव जाके पानी लेके आ रहे, तो गांव में हेडपम्प बना दिए जाएंगे, ठीक है। रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम की, गांव में कोई टॉयलेट वगैरह नहीं है उसके लिए टॉयलेट बनाना, गांव की नलियाँ बिल्कुल भरी हुई है तो उनको साफ कर देना, ठीक है। या फिर वहाँ पे नाली नहीं है तो नाली बनवा देना, जिससे जो लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेज करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, अब कोई आंगनवाड़ी सेंटर बनाना है, गांव में आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है, अब मेरे गांव में है मुझे खुद को ही नहीं पता है, सच में याद कर, आंगनवाड़ी, भाई देखो मैंने तो देखा नहीं आज तक, होगा तो पता नहीं। हाँ था है एक, बट वो आज तक मैंने बंद ही देखा, कभी खुला हुआ देखा ही नहीं, वो हमेशा बंद ही रहता है। आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है तो किसी गांव में, तो आंगनवाड़ी का सेंटर बनाना हो तो 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला था कि आंगनवाड़ी सेंटर का जो काम है, एक्टिविटीज, वो मनरेगा के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज आ दिया। पॉजिटिव देखिए तो लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, गांव वाले लोग जो होते हैं उनके लिए जॉब बनाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि शहर में आना पड़ रहा है उनको, नहीं, वहीं पर ही। पॉवर्टी को कम करती है, लोग गरीब है उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उनको रोजगार प्रोवाइड कर रही है, तो पॉवर्टी को कम कर रही है, सपोर्ट करती है पॉवर्टी को कम करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, कि बोलते हैं ना कि वुमेन तो घर का काम ही करेंगे, उनसे बाहर का काम नहीं, ये बाहर का काम भी देते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं, जनरेट करते हैं वाटर रिसोर्सेज को। नेगेटिव यह है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। जो मिडिल मैन होता है वो क्या करता है, मिसयूज करता है फंड का, कि जितने पैसे देने होते हैं उनको उतने पैसे नहीं देता, हाफ से ज़्यादा पैसे खुद खा जाता है। जो फार्मर है वो क्रिटिसाइज करता है कि जो वो क्लेम करता है कि इनकरेज करता है लेजीनेस, ठीक है, लेबर्स के बीच में, और डिमांड करता है हाई वेजेस के लिए, कि इनको अच्छा हाई वेजेस नहीं मिलता, फार्मर्स के लिए बड़ा ही अनप्रॉफिटेबल है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था,
कि मनरेगा क्या था, ये क्या खिचड़ी पका दी है मैंने पूरे उसके। हाँ, मनरेगा क्या था, मनरेगा के बारे में पढ़ लेना, जरूर क्वेश्चन बनेगा। और कुछ ऊपर जो एक दो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आप इन सारी पॉलिसीज के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपने सब पढ़ ही रखी होगी, ऐसे तो है नहीं कि आपको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।